respectable FSP. This year the theme is Corruption Free India for a मैं भी बतौर SSPC आप सभी का ख़ुसूसी तौर पे BC कठुआ का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैम ने बताया कि ये हमारा बिजनेस अवेयरनेस वीक चल रहा है, ये 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, जैसे कि हर साल में ये होता है। ये दिन जो है इसकी जो महत्वता है वो सब जानते होंगे। इस दिन हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर थे इंडिया के सरदार पटेल जी का जन्म जयंती है, वो भी हम मनाते हैं। और क्योंकि वो अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी और हार्डवर्क भी जाने जाते थे, उसी को लेके जो हर साल हम ये बिजनेस अवेयरनेस मनाते हैं पूरे इंडिया में जो होता है। और कोशिश रहती है कि सभी विभागों में जाके हम एक उनके साथ एक साझा करें इंफॉर्मेशन, इस तरह से जो है सरकारी ऑफिसर्स को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जो भी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हों, ताकि भ्रष्टाचार करप्शन की शिकायतें आती हैं वो कम से कम हो, जो आम जनता है उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उस तरीके से मिले। तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन इस मुद्दे के लिए तैयार की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे और आपको इसमें जरूर फायदा हो। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। लोग जानते होंगे किसी भी अपने सरकारी जो आपके दफ्तर का जो है उसका दुरुपयोग अपने इंडियन पीनल कोड प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ ऑफेंसेस जो हमारा इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे बिजनेस, और इसको है बिजनेस इज कीपिंग अ वॉच टू आई ऑन एक्टिविटीज ऑफ यूज स्लैश एलिमिनेट करप्शन। जो तीन तरह के होते हैं, प्रिवेंटिव, पार्टिसिपेटिंग, इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड प्रिवेंटिव बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब प्रिवेंटिव बिजनेस करने के लिए आपको कहीं Why do we need the institution of department? एक तो मुझे लगता है कि सरकारी व्यवस्था में हम सबको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि नियम और कानून क्या हैं, और जब भी हम सरकारी धन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट करेगा या सरकारी धन से संबंधित निर्णय होगा, तो हमको किन चीजों का ध्यान रखना। आई थिंक वो एक इस प्रस्तुतिकरण का बहुत महत्वपूर्ण अंग था। और साथ ही साथ यदि हमारे संज्ञान में इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो हमारे सिस्टम में दोनों चीजों की व्यवस्था है। एक तरफ जिसने गलती की है उसको सजा देने की भी व्यवस्था है, और वहीं दूसरी तरफ अगर जानबूझ के किसी ऑनेस्ट व्यक्ति को, किसी ईमानदार अधिकारी को या कर्मचारी को अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे भी निपटने की व्यवस्था है। मुझे लगता है हम सबको वो समझने की आवश्यकता है जो इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और जो भी इस प्रस्तुतिकरण में था, मुझे लगता है उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज थी। अगर हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई पब्लिक वर्क से रिलेटेड काम करते हैं, तो जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड नो, इवन इफ यू डोंट नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी टेक्निकल और एनी इंजीनियरिंग पार्ट अबाउट इट। जो प्रोसेस है वो हम सब लोगों को एज सीनियर ऑफिसर्स पता होनी चाहिए, और हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने विभागों में उसका पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं। डीबीओस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे, बिकॉज एज डीबीओस यू नॉट ओनली हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट नथिंग against the present laws is going on in your department, but also I believe आपकी ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि जो प्रिवेंटिव विजिलेंस की बात की, कि आपके विभाग से संबंधित यदि कोई ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो हिस्सा होनी चाहिए व्यवस्था का एक्सप्लेन करने के लिए, जो मेरी स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसमें नहीं आती हैं, तो वो अगर आप इनकॉर्पोरेट करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती भी और किसी को जांच भी करनी होती है तो उसमें आपके द्वारा की गई कार्रवाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एज ए विक्टिम तो है, जब भी आप किसी सरकारी मुलाजिम के पास जाते हैं, और यहाँ मैं एक चीज कहूँगा कि जब हम करप्शन की बात करते हैं हमें दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही सिर्फ करप्शन के दायरे में नहीं आता, पब्लिक सर्वेंट भी आता है। दोनों चीजों में फर्क है। जनरली पब्लिक क्या समझती है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वही करप्ट है, जबकि जो पब्लिक सर्वेंट है, जो हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना भी हो, पब्लिक सर्वेंट जो एक है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता, वो भी करप्शन के और एसीबी के जो एक्ट के जितनी भी सेक्शंस हैं उसके अंदर। आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कठुआ में एसीबी की तरफ से यहाँ पे एक हमने अवेयरनेस कम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के सभी
सीनियर ऑफिसर्स सभी डिपार्टमेंट्स के इसमें उन्होंने शामिल हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि करप्शन के अगेंस्ट जो है ऑफिसर्स को जानकारी दी जाए, किस तरह की लेजिस्लेशन, किस तरह के लॉज जो हैं अवेलेबल हैं और किस तरह वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर रहकर जो उनकी सिस्टम जो प्रोसेस है उसको और मजबूत कर सकते हैं, ताकि जिस भी पर्पज़ के लिए वो डिपार्टमेंट बनाया गया है लोगों को उसका जो है लाभ मिले। ये जो प्रोग्राम है ये 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। ये पूरे वीक का प्रोग्राम है। ये हर साल जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम ACB की तरफ से मनाते हैं, पूरे इंडिया में होता है। इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि 31 अक्टूबर को हमारे जो पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार पटेल जी, उनका जो है जन्म जयंती भी है, क्योंकि वो खुद जाने जाते थे बहुत ही ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए। उन्हीं की वैल्यूज़ को आगे जो है प्रमोट करने के लिए हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है हर साल। सर क्या देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ पब्लिक हेल्थ इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का रुख नहीं जो किया जाएगा, वहाँ भी कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे अवेयरनेस के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम पूरे जो है J&K UT में ACB की तरफ से हमारी जो टीम्स हैं वो फैन आउट हुई हैं, हर जगह जाके दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ भी जाके लोगों के साथ जो है मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह वो अपनी शिकायत है और कोई किसी भी विभाग में कोई करप्शन की शिकायत है वो कैसे दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बजरिया फ़ोन कर सकते हैं। तो उनके साथ जाके काफ़ी जो है मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं जगह जगह जाके। सर बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र एज कम्पेयर टू शहरी क्षेत्र कंप्लेंट्स कहाँ से ज़्यादा रहती हैं, जो भी सरकारी विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं? वो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हर जगह से कंप्लेंट जहाँ भी हमारे पास आती है हम उसको ठीक से कंप्लेंट उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है ताकि वो अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकें कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, और उनको मतलब अच्छे से बताया जाता है कि उनका क्या स्टेटस है और उस पर एक्शन लिया जाता है, जिसके बारे में उनको जानकारी टाइम पे दी जाती है। थैंक यू सो मच।